दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए बस कुछ सवालों की कुछ सौगात लेकर के, कुछ बात लेकर के, कुछ वो बात लेकर के जो सरकार के खंबे हिला सके, वो जुडिशरी के वो खंबे हिला सके जो जुडिशरी जज लोया जैसा साहस नहीं दिखा सकी। आप भी सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में अशोक गहलोत की सरकार के स्पीकर ने एक याचिका डाली थी जिसमें कहा गया था कि स्पीकर को चुनौती नहीं दी जा सकती, स्पीकर के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती हाई कोर्ट में, जबकि स्पीकर ने तो केवल सवालों के जवाब मांगे थे। सीपी जोशी ने तो हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जानी चाहिए थी बल्कि जवाब देना चाहिए था। और आज जवाब देने के लिए इतना टाइम था पर्याप्त सचिन पायलट के पास जो दे सकते थे, लेकिन जवाब देने को तैयार नहीं है, बस ईडी आईडी के छापे पड़ने को तैयार है। भाई वाकई गजब माहौल है, लोकतंत्र के एनकाउंटर का पूरा इंतजाम है। साहिब भी वो, जज भी वो और इंस्पेक्टर भी वो, सब गोली मार करके इसको खत्म कर देंगे। अशोक गहलोत के करीबियों के पास जो है एनकाउंटर क्या मतलब, छापे डाले जाते हैं। लेकिन तीन जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिनका नाम होता है जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस कृष्ण मुरारी। दोनों जस्टिस जो हैं वो गूंगे बनकर बैठे रहते हैं, सवाल पूछते हैं तो जस्टिस मिश्रा कपिल सिब्बल के सामने, जब कपिल सिब्बल स्पीकर की तरफ से सुनवाई में अपीयर होते हैं, तो जब अपीयर होते हैं उसके बाद घटनाक्रम इस तरह से उठता है कि जस्टिस मिश्रा सवाल उठाते हैं, क्या आवाज उठाने पर अयोग्य करार दे दिया जाएगा? मैं इस चीज को कहीं और से भी जोड़ना चाहूंगा। राजस्थान की लड़ाई की सुप्रीम कोर्ट में, और यहां एक बयान आता है अरुण मिश्रा का, क्या आवाज उठाने पर अयोग्य करार दिया जाएगा? लेकिन शायद जस्टिस साहब को यह नहीं पता होगा कि आवाज उठाई जाती है तो पार्टी के अंदर उठाई जाती है, और पार्टी के अंदर बैठ करके जब बुलाया गया है तो अपना असंतोष जाहिर करना चाहिए, ना कि गुड़गांव के एक होटल में बंद हो जाना चाहिए। यह उनको भी पता होगा, खबरें वो भी देखते होंगे, लेकिन जज लोया बनने से अपने आप को सब रोकते हैं। जज लोया जैसा कोई नहीं होता। उसके आगे पूछते हैं हजूर आला कि आप बताइए कि इतने लोग असंतुष्ट हैं तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? कपिल सिब्बल बोलते हैं, अपनी बात बार बार दोहराते हैं कि साहब यहां केस इस चीज का नहीं है, केस जो है इस चीज का है कि स्पीकर के अधिकार को चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, उसको रद्द कर दीजिए। अब यहां फिर दीपक मिश्रा एक सवाल और उठाते हैं, बोलते हैं स्पीकर क्यों कोर्ट में आए, वो तो निष्पक्ष हैं। हाँ, वो निष्पक्ष हैं, इस बात से इंकार थोड़ी करते हैं। वो तो मुख्य सचेतक ने जो बोला उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते तब भी कार्रवाई करते, कांग्रेस के बारे में बोले तब भी स्पीकर ने कार्रवाई की। लेकिन यहां कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। लगता था सारा ड्रामा प्रीसेट था, हाई कोर्ट में भी और सब जगह। अपनी इज्जत बचाने के लिए ऑर्डर देना पड़ा। हाई कोर्ट के आदेश को एससी ने रोकने से इंकार कर दिया, और उसके बाद बोला कि वो जब कोर्ट कल अपना फैसला दे देगी उसके बाद हम सुनवाई करेंगे सोमवार को। यह तो एक तरह से छूट देना हुआ। साल्वे, मुकुल रोहतगी, सरकार के वकील, मोदी सरकार के वकील जो कुछ भी खेल कर सकते हैं, साल्वे जैसे वकील जो यूनाइटेड नेशन में जाकर के कुलदीप का केस लड़ सकते हैं और पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। कुलदीप कौन है आप जानते होंगे, पाकिस्तान में कैद हैं और अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। सब कुछ आईवाश जैसा लगता है। जज लोया जैसा बनने में सबको डर लगता है। डर के आगे जीत है ये किसी को नहीं पता। उसके बाद फिर सवाल उठते हैं बहुत सारे। बताया जाता है कि साहब ये अल्पमत में हैं तो इनकी आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। लेकिन जो वर्ड जस्टिस मिश्रा ने बोले वो वर्ड एनआरसी और सीएए पर भी काबिज हो जाते हैं। एक तरह से
एक तरफ को बैलेंस करने के लिए जो शब्द निकल गए लोकतांत्रिक बहाली के लिए जस्टिस मिश्रा के, वो एनआरसी और सीए के समर्थन में निकल गए। शायद ये ना समझ पाए, लेकिन कानूनविद ये समझ पाएंगे। दोस्तों, आज बहुत कुछ हुआ राजस्थान में। आज राजस्थान में इतना कुछ हुआ शायद आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ये थी सुप्रीम कोर्ट रूम की रिपोर्ट, और अशोक गहलोत ने आगे क्या स्टेप लिया है इसके बारे में जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन जज लोया बनने से डरते हैं सारे जज, याद रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।